भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पच्चीस जून 1975 की वो रात जब पूरा देश शांति से सो रहा था, लेकिन दिल्ली के एक सफदरजंग रोड स्थित अपने आवास पर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेचैन होकर जग रही थी। यही वो काली रात थी जब देश में आपातकाल लगाया जा रहा था। आपातकाल जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक स्याह दाग है, जिसके निशान 50 वर्षों बाद भी आज भी नजर आ ही जाते हैं। आखिर आपातकाल क्या था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे भारत पर क्यों थोपा था? 1970 के दशक में भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स को खत्म किया। पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाई, जिसके कारण इंदिरा गांधी के राजनीतिक सितारे बुलंदी पर थे। लेकिन दूसरी तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत कई सारी समस्याएं थीं, जिनके खिलाफ जनता में असंतोष लगातार बढ़ रहा था। जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी के नेतृत्व में विपक्षी दलों और छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहा गया। इसी आंदोलन के कारण कांग्रेस को अपनी बिहार और गुजरात की सरकारों के विरुद्ध भी एक्शन लेना पड़ा था। इसके अलावा 1977 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध रायबरेली से प्रत्याशी रहे समाजवादी नेता राज नारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने उन पर चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद विपक्षी दल इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगे और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए गए। लेकिन बात केवल विपक्ष मात्र की ही नहीं थी, उनकी खुद की पार्टी में भी असंतोष पनप रहा था। हेमवंती नंदन बहुगुणा, बाबू जगजीवन और युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे चंद्रशेखर समेत कांग्रेस पार्टी के और भी कई वरिष्ठ नेता चाहते थे इंदिरा गांधी अभी इस्तीफा दे दें, लेकिन इंदिरा गांधी इस्तीफा देना नहीं चाहती थी। उनके मन में क्या चल रहा था, यह उनके अतिरिक्त और किसी को पता नहीं था। बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, जो देश के जाने माने विधिक विशेषज्ञ भी थे, वो दिल्ली आए और बंग भवन में रुके हुए थे। अभी सुबह का ही वक्त था कि उनके फोन की घंटी बजी। फोन पर इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास बुला रहे थे, जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ रॉय प्रधानमंत्री आवास गए और वहां उन दोनों के बीच लगभग 2 घंटे तक देश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। इंदिरा गांधी किसी भी हालत में विपक्ष के सामने झुकना नहीं चाहती थी। दरअसल इंदिरा गांधी को डर था अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, कहीं वो चिली के राष्ट्रपति की ही तरह उनका तख्ता भी न पलट दे। इसीलिए वो इन परिस्थितियों का स्थायी समाधान चाहती थी और उन्होंने सलाह के लिए इसीलिए बंगाल के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलवाया था। सिद्धार्थ शंकर रॉय ने इंदिरा गांधी से कुछ वक्त मांगा और चले गए। लगभग 3 बजे वापस आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में विदेशी शक्तियों के प्रभाव से आंतरिक अस्थिरता का हवाला देते हुए आपातकाल लगा देने का सुझाव दिया। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल लगाने की बात करता है। राष्ट्र में आपातकाल उस स्थिति में लगाया जा सकता है जब देश की संप्रभुता पर कोई आंतरिक या फिर बाह्य खतरा हो, जैसे देश या तो युद्ध के मुहाने पर हो या कोई बाह्य आक्रमण हो
अथवा देश के अंदर कोई आंतरिक विद्रोह पनप रहा। इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने को तैयार हो गई, लेकिन वो उससे पहले अपने कैबिनेट को भी इस मामले से अवगत नहीं कराना चाहती थी। इसीलिए वो रॉय के साथ राष्ट्रपति भवन गई और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में आंतरिक अशांति का हवाला देकर उनके हस्ताक्षर से संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी ने सुबह 6 बजे अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने देश में आपातकाल लगाने का कारण और गिरफ्तार होने वाले नेताओं के बारे में बताया। आपातकाल की घोषणा के बाद इंदिरा सरकार ने मीसा अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिना मुकदमे के ही विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ दी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के साथ ही देश भर में हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और कई पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया। समाचार पत्रों और मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई। कई अखबारों को सरकारी आदेशों का पालन करना पड़ा। रेडियो, टेलीविजन सब पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव किया। इसे मिनी संविधान भी कहा गया। इससे सरकार और संसद की शक्तियां बढ़ गईं। उस समय उठी हर विरोध की आवाज को देशद्रोह कहा गया। आवाज उठाने का मतलब था जेल। लोकतंत्र की सांसें बंद हो चुकी थी। माना जाता है उस दौर में सत्ता का असली चेहरा संजय गांधी थे, जिनके निर्देश पर जबरन परिवार नियोजन कार्यक्रम को आक्रामक रूप से लागू किया गया, जिसके तहत कई जगहों पर जबरन नसबंदी भी करवाई गई। दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाया गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, सरकार ने दावा किया कि देश में अस्थिरता और विदेशी ताकतों का खतरा था, जिसके कारण देश में आपातकाल जरूरी था। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपातकाल का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाना और विपक्ष को दबाना था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने देश से आपातकाल हटाने और आम चुनावों की घोषणा कर दी, और उसके बाद हुए चुनाव में इंदिरा और कांग्रेस जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और विपक्षी दलों की नेतृत्व वाली जनता पार्टी को जीत मिली। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण घटना थी। आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।